विशिष्ट रूप से ये भगवान बद्री विशाल का जो यहाँ पर प्राकट्य हुआ है, जब भगवान नारायण गुजरात से और इस धरती पर अवस्थित हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये पहले दर्शन हैं उनके। और आज एक इतिहास रचने के कगार पर भारतवर्ष है। 500 वर्षों का जो संकल्प था भगवान राम के मंदिर का, वो मंदिर नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि इस देश की आत्मा है। उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कल यथावत उसका ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक चेतना पुरुष का एक प्रकार से साक्षात दर्शन है। भगवान तो मैं समझता हूँ हैं ही, थे और रहेंगे, लेकिन इस प्रकार के युग पुरुषों का, योगी जी और मोदी जी का इस देश को एक प्रकार से जन्म लेना ही इस भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक घटना है। और मैं बारंबार भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे युग पुरुषों का मार्ग निर्देशन हमको सतत मिलता रहे, और भारत जैसा कि विश्व गुरु की इस राह पर चल पड़ा है, वो शायद परिपूर्ण हो वो परिकल्पना। और आप भी भाग्यशाली हैं जो लगभग इस क्षेत्र में आकर के हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो हमारे आस्था के एक प्रकार से ज्योति स्वरूप हैं, उनका संवर्धन और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राणा जी, मैं हृदय से आपको भी साधुवाद करता हूं, और जिस पुण्य काम में आप लगे हुए हैं उसकी परिपूर्ति के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों से उत्तराखंड में जो पलायन है, ये एक प्रकार से बहुत बड़ी पीड़ा है। ये व्यक्तिगत तौर पर मेरी नहीं है, बल्कि शायद यहाँ के जितने भी देवतुल्य जनता है उनकी पीड़ा है। इनका निराकरण हो। अगले वर्ष माँ भगवती नंदा की जो हिमालय महाकुंभ की यात्रा है, नंदा राजजात, उसका भी विधिवत आगाज होने जा रहा है। और जैसा कि उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ये संजीवनी प्रदेश है, था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सुविधाओं का अभाव है लोगों के लिए, एक प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये सतत मुँह बाए खड़ा है। और पलायन होना इस बात का संकेत है कि शायद हमारे जो सरकारें रही हैं अभी तक, उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ पर गाँवों का पलायन बदस्तूर जारी है। और शायद ये परिकल्पना मेरा गांव और मेरा देश, ये लोकोक्ति सिर्फ लोकोक्ति नहीं है बल्कि यथार्थ है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उनके साथ भ्राता लक्ष्मण की तरह खड़े योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस कलयुग में आप जैसे महापुरुष एक प्रकार से अवतार हैं। आप ही इस देवभूमि का, जहाँ की देवता भी निवास करने के लिए तरसते हैं, वहाँ का एक हिमालय का वरद पुत्र योगी आदित्यनाथ जी, जिनको कि हम भविष्य में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, ये परिकल्पना पूर्ण हो। उत्तराखंड एक प्रकार से सिर्फ देवताओं की नहीं, बल्कि एक प्रकार से मैं कहूँगा कि ये समस्त विश्व का एक आध्यात्मिक केंद्र है। और इस आध्यात्मिक केंद्र से जो चेतना जागी है, मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आए हैं, तो शायद मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, भगवान तो भगवान हैं, लेकिन उन्होंने उस वरद पुत्र को अगर कोई आशीर्वाद दिया है तो इस केदारखंड में आकर के उन्होंने जो इतनी बड़ी तपस्या की, उसके बाद लौकिक जीवन को छोड़ करके
इस भारतवर्ष के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने जो अपना जीवन समर्पित किया है, ये अपने में मैं समझता हूँ कि एक ईश्वरीय चमत्कार है। 2014 के बाद जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जो हमारी राजधानी है देश की, उसमें एक प्रकार से पीठासीन हुए, एक संत का किसी देश को एक प्रकार से एक गति, एक ऊर्जा और एक चेतना देना, ये अपने में अद्भुत है। मैं हृदय से उनके सताई होने की कामना करता हूँ। जैसा कि आने वाले समय में हम 2047 में अपनी स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके साक्षी होंगे। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में देश जगत गुरु, विश्व गुरु बने और आत्मनिर्भर भारत की उनकी जो परिकल्पना है वो सतत एक प्रकार से प्रगति के मार्ग पर रहे और इसको परिपूर्ण होने के लिए हम देखें भाग्यशाली हों। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि यहाँ का जो सैनिक वर्ग है, जो कि अभी देश की सीमाओं पर रक्षा करने के बाद वापस जब अपने सेवा से विरत होते हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो कहते हैं सैनिक नेवर रिटायर्स, सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, उसकी आखिरी सांस तक वो सैनिक हैं। उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अब आपने जो अपनी सेवा में जो एक प्रकार से आपके पास अनुभव है, उस अनुभव को उत्तराखंड की भलाई के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और यहाँ की सांस्कृतिक जो पहचान है उसके लिए आगे आएँ, एक साथ एकजुट होकर के। जिस प्रकार से हम देश की सीमाओं पर समस्याओं से लड़ते हैं, शत्रुओं से लड़ते हैं, उसी प्रकार से इस उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए और यहाँ के जो गांव जो आज वीरान हो रहे हैं उनको बचाने के लिए आगे आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।